जय शिव शंकर भोलेनाथ। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। बोलिए देवकी नंदन की जय। गजाननं भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय श्री गणेश। जय हो भगवान भोलेनाथ की। मित्रों नमस्कार, मैं आपका भाई विनोद दुबे अपने इस YouTube चैनल पर अपने समस्त भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपने भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह इसी प्रकार से हमें मिलता रहे और भगवान की यह अमृतमयी कथा हम अपने भाइयों को सुनाते रहें। जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो आज हम उत्तरकांड दोहा नंबर 118 से प्रसंग जो है अपने भाइयों को उत्तरकांड से सुना रहा हूं। जय माता सरस्वती की। ज्ञान य पंथ कृपान कै धारा परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई सो केवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग, ज्ञान का रास्ता, ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, हे पंक्षियों के राजा, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। इस मार्ग को निर्विघ्न बिना बाधा के निबाह ले जाता है। वही केवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ के वल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। राज भजत सोई राम भजत सोई मुक्ति गोसाई। अनैच्छित आ वही बरी आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यही कहते हैं, यही बताते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है। किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम को भजने से, करने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमिथैल बीनु जल रही न सकाई। कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई। रही न सकई हरि भगति विहाई। रही न सकती। मित्रों, जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे हे पक्षीराज, हे पंछियों के राजा, सुनिए, मोक्ष सुख भी हर की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। असय विचारी हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बीनु जतन प्रयासा
संस्कृति मूलय विद्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृत जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, चली जाती है। कैसे? भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमसो असन पच वे जठरागी। असि हरि भगति सु गम सुखदाई, कोयस मूढ़ न जाहि सोहाई। कोयस मूढ़ न जाहि सोहाई। हे भैया, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, भूख शांत करने के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम एवं परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा? सेवक सेव्य भाव बीनो, भवन तरिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, हे सर्पों के शत्रु, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे सेव्य स्वामी, मेरे भगवान सेव्य स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र में तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र के चरणों को सब लोग भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ा करई जड़ही, करई चैतन्य। अस समरथ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है, जो चेतन को मित्रों जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हो जाते हैं। वे जीव मित्रों जो है धन्य हो जाते हैं। भगवान का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। कहे ज्ञान सी धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई। राम भगति चिन्तामणि सुंदर, बसई गरुड़ जा केऊर अंतर। नारायण, हमने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्त रूपी मण की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री रामचंद्र की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर में बसती है, वह क्या करता है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाही
दिया घृत बाती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बाती की कुछ भी आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि क्या एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोह रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, बुता नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशमय है। वह किसी दूसरे की सहायता से, सहयोग से मणि जो है प्रकाश नहीं करती। उसके प्रकाश से क्या होता है? प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल काह मादी निकट नहीं जाही, बसही भगति जा केऊर माही। बसई भगति जा केऊर माही। उसके प्रकाश से, उसकी किरण से, उसकी ज्योति से अविद्या का प्रबल अंधकार जो है वह मिट जाता है, वह समाप्त हो जाता है, वह खत्म हो जाता है, वह चला जाता है। मदाद पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, जिसके हृदय में अनुराग पैदा होता है, उसके पास, उसके सामने काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं आते। भगवान की भक्ति में इस प्रकार से प्रेम है। गरले सुधा सम अरहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। हे भैया, उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है, दोस्त हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उनको वह नहीं व्यापते। राम भगति मनी उर्वश जाके, दुख लवले सेना सपने हूं ताके। चतुर शिरोमणि, चतुर शिरोमणि तेई जग माही। जे मन लागी सु जतन कराही। श्री राम भक्त रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, जिसके हृदय में रहती है, जिसके हृदय में निवास करती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जिसके अंदर राम की भक्ति प्रवेश कर जाती है, उसे मित्रों लेस मात्र भी दुख में भी कष्ट नहीं होता। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भांति भली भांति
यत्न करते हैं। नारायण। सोमन जदपि प्रगट जग अहं, राम कृपा बिनु नहीं को लहई, सुगम उपाय पाइबे के रे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। मित्रों, यद्यपि वह बड़ी जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री रामचंद्र की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता, उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं, उसे धक्का मार करके बहा देते हैं। जब भक्तियां मिलती है तो लोग उस भक्ति को पाने के लिए उसे ठोकर मार देते हैं, उसे बहा देते हैं, उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना, मर्मीय सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है, वेद पुराण जो है पवित्र पर्वत हैं। श्री रामचंद्र की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। ज्ञान और वैराग ये दोनों उनके नेत्र हैं, आंख हैं। भाव सही तीखो जय जो प्राणी, पाव भगति मनी सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। नारायण। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, श्रद्धा भक्ति के साथ खोजता है, उस पर विश्वास करके उसे खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्त रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है, पा जाता है। जो प्रेम से खोजता है वही पाता है, सब नहीं पाते हैं। और वह जब खोजता है तो वह प्राप्त कर लेता है। मित्रों, सब साधनों का फल सुंदर हर भक्ति ही है। सारे साधनों का फल सुंदर भगवान की हर की भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया, संत के बिना किसी ने नहीं पाया। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्त रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र के दास श्री रामचंद्र से भी बढ़कर हैं। रामोय सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल करी
सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हर भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है। अस विचारी जोई कर सत्संगा।